सैलाब का सितंबर, जी हाँ, सितंबर शुरू हुए एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन बारिश जाने की जगह और आती जा रही है, मुसीबत लाती चली जा रही है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए, रात भर हुई मूसलाधार बारिश ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की तस्वीर बदल कर रख दी है। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बाद शहर के हालात कैसे हैं, तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ हाउसिंग सोसाइटी के बेसमेंट में इतना पानी भर गया है कि वहां खड़ी कारें पानी में डूब चुकी हैं। शहर के हालात कैसे हैं, इन तीनों ही तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। आईटी कंपनियों के कर्मचारी ट्रैक्टर से अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं। मतलब सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि लोगों का कार से दफ्तर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। कई रिहायशी इलाकों में कारें पानी में डूबी नजर आ रही हैं। बेंगलुरु का ये हाल है, जिसकी तस्वीरें बारिश के बाद अब सामने आई हैं। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, हाउसिंग सोसाइटी की ये बेसमेंट की तस्वीर है, जहां पूरा पानी भरा हुआ है, गाड़ियां डूब चुकी हैं। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये कर्मचारी जो कि आईटी सेक्टर में काम करते हैं, सड़कें पानी से लबालब है, तो अब ट्रैक्टर पर एक साथ बैठकर दफ्तर पहुंच रहे हैं। तो बेंगलुरु में हुई भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। कई हाउसिंग सोसाइटी के अंदर बारिश के बाद पानी घुस चुका है, जिसके बाद हाउसिंग सोसाइटी में बेसमेंट में खड़ी हुई कारें पानी में डूब चुकी हैं। बेसमेंट से पानी निकाले जाने के लिए मोटर पंप की मदद हालांकि ली जा रही है, ताकि बेसमेंट के अंदर से पानी को तेजी से बाहर निकाला जा सके। ये बड़ी खबर बेंगलुरु से इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। हाई राइज बिल्डिंग जो है, जो सोसाइटी है, उनके बेसमेंट में पानी भर चुका है। और बेसमेंट में अमूमन पार्किंग होती है गाड़ियों की। ये देखिए, पार्किंग एरिया किस तरह से पानी से लबालब भर चुका है। अब अलग अलग सोसाइटीज पंप का इस्तेमाल कर रही हैं, ताकि इस पानी को बेसमेंट से बाहर निकाला जा सके। बेंगलुरु में बारिश के बाद जो हालात हैं, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए यह खासी दिक्कत भरा समय। तो बेंगलुरु शहर में भारी बारिश के बाद से हालात बेहद खराब हो चुके हैं। पूरा शहर पानी में डूब चुका है, जगह जगह जल जमाव हो गया है। सैकड़ों गाड़ियां घंटों से ट्रैफिक में फंसी हुई हैं, सड़कें तालाब बन चुकी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में बारिश का ऐसा दौर 9 सितंबर तक अभी जारी रह सकता है। मतलब 2 से 3 दिन अभी और इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बेंगलुरु में तेज बारिश से कई इलाकों में जबरदस्त पानी भर चुका है, जिसके बाद जगह जगह गाड़ियों की लंबी लाइन भी लग गई है। यहाँ तक कि घरों के बेसमेंट में भी पानी भर गया है। बारिश और जलभराव की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कर्नाटक के कई हिस्सों में हुई जोरदार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सितंबर का पहला हफ्ता बीतने को है, लेकिन बारिश है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। जोरदार बारिश ने बेंगलुरु को पानी पानी कर दिया है। बारिश की वजह से बेंगलुरु शहर में सैलाब सा आ गया। देखते ही देखते सब कुछ डूबने लगा। बेंगलुरु में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। वहां के कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए नाव की मदद ली गई। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। इस बीच सैलाब के बीच कुछ लोग जान जोखिम में डालकर मोटरसाइकिल से सड़क पार करते नजर आए। वहाँ इतना ज्यादा पानी भरा था कि अगर गलती से उनका पैर फिसल जाता तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बेंगलुरु के एक दूसरे हिस्से में एक तालाब से नीले रंग का पानी सड़क पर बहता दिखाई दिया। उसी पानी के बीच से एक खुदाई करने वाली मशीन गुजरती नजर आई। वहां पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उधर से लोगों की पैदल जाने की हिम्मत नहीं हुई। पिछले एक हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बेंगलुरु के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई इलाकों में तो बारिश से लोगों की मुसीबतें ऐसी बढ़ी कि उन्हें घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाना पड़ गया। एक इलाके से तो डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक आदमी सड़क पर लबालब भरे पानी में डूबता नजर आया। लेकिन जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी कुछ सुरक्षा कर्मियों को दी, उन्होंने सैलाब से उसे बाहर निकाल लिया। भारी बारिश की मार सबसे ज्यादा बेंगलुरु के निचले इलाकों पर पड़ी है, जहां सड़कों पर इतना पानी भर गया कि लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया। लगातार हुई बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कें गायब दिखी। कुछ हिस्सों में तो सड़क पर ऐसा सैलाब नजर आया जिसे देखकर लगा मानो कोई नदी शहर के बीच उतर आई हो। वहां सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गईं। बारिश के बाद सैलाब ने ऐसा कहर बरपाया कि कुछ जगहों पर तो सड़कें ही टूट गईं, जिससे ट्रैफिक बुरी तरह थम गया। लोग सड़क पर ऐसे फंसे कि उन्हें घर पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ लोग तो घुटने तक भरे पानी के बीच पैदल ही सड़क पार करते दिखाई दिए। कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से लगातार जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां ज्यादातर जिलों में सड़कें पानी में डूब गई हैं। यही नहीं, लोगों के घरों के बाहर भी इतना पानी भर गया है
कि वो घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन बारिश का कहर अभी थमने वाला नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने 17 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो बेंगलुरु की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन ये हाल अकेले बेंगलुरु का है ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत बिहार के भी कई इलाके हैं जहां पर जोरदार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई जिले बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हैं। बारिश और बाढ़ के बीच रेस्क्यू की भी खबरें अब सामने आ रही हैं। रोहतास से भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से झरने में नहाने गए कुछ लोग पानी की तेज धार में फंस गए। बाद में काफी मशक्कत के बाद इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। देखिए, बिहार के रोहतास में बारिश का कहर, पानी की तेज धार में फंसे लोग, बाल बाल बची लोगों की जान। बिहार के रोहतास समेत कई जिलों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कई इलाकों में जोरदार बारिश ने लोगों की मुसीबत भी बढ़ा दी। भारी बारिश और नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। इस बीच बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें रोहतास से भी सामने आई। वहां मूसलाधार बारिश की वजह से तूतला वाटरफॉल में नहाने गए कुछ लोग पानी की तेज धार में फंस गए। तेज बारिश और पहाड़ियों के बीच होने की वजह से झरने ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया और वहां नहा रहे करीब 6 लोग सैलाब में फंस गए। सैलाब के बीच फंसे लोगों को देखकर आसपास मौजूद लोगों के हाथ पांव फूल गए। लोगों ने इस बात की जानकारी फौरन प्रशासन को दी, जिसके बाद इन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पानी के तेज बहाव में फंसे लोगों के लहरों में बह जाने का खतरा मंडराने लगा। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची और वहां मौजूद लोगों की मदद से सैलाब में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक आदमी पानी के तेज बहाव के बीच रस्सी पकड़कर आगे बढ़ता दिखाई दिया, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि उस आदमी का संतुलन बिगड़ गया और वो सैलाब में बहने लगा। हालांकि उसने रस्सी नहीं छोड़ी और पानी के तेज बहाव के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। काफी मशक्कत के बाद वो आदमी बहते सैलाब से बाहर निकल आया, जिसे वहां मौजूद एक आदमी ने पकड़कर खींच लिया। इस तरह वहां फंसे 6 लोगों को एक एक करके बाहर निकाल लिया गया। और अब तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश के अयोध्या की भी दिखा देते हैं, जहां पर भारी बारिश का कहर जारी है। लगातार बारिश से सरयू नदी उफान पर है। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर अब पहुंचाया जा रहा है। उधर आसपास के गांवों में बाढ़ का खतरा अब मंडराने लगा है। लगातार भारी बारिश से जनजीवन बेहाल दिखाई दे रहा है। उधर नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से उत्तर प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है। तो अहम खबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आपको हम बता रहे हैं, जहां सरयू का जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर अब ले जाया भी जा रहा है। किस तरह से सरयू उफान पर है, तस्वीर इस वक्त आपके सामने। खतरे के निशान के ऊपर सरयू नदी इस वक्त बह रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से कई ऐसी नदियां उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस वक्त उफान पर हैं और आसपास के तमाम इलाके इसकी वजह से खासी दिक्कत में आगे आ सकते हैं। तो सितंबर में भी कुदरत का रौद्र रूप जारी है। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से हर जगह पानी दिखाई दे रहा है। ये अहम खबर इस वक्त की, जहां कर्नाटक के हुबली में भी भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से जगह जगह जलभराव है, लोग परेशान है। कर्नाटक के हुबली की तस्वीर है इस वक्त, ये आपके सामने। लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। ये आप देखिए किस तरह से घर के अंदर पानी है, लोगों का सामान पानी में डूब चुका है। सड़क का तो खैर बुरा हाल है ही, लेकिन परेशानी तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब लोगों के घरों तक पानी पहुंच जाता है। जो निचली मंजिल होती है वो पूरा पानी पानी हो जाए। तो सिर्फ भारत ही नहीं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी इस समय बारिश और बाढ़ की मार से जूझ रहा है। एक तिहाई हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सैकड़ों एकड़ में लगी हुई फसल भी पाकिस्तान में बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे लोग अब अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं।
पाकिस्तान में पानी के प्रहार से हाहाकार। बाढ़ का कहर, डूब गए गांव शहर। लोग घर छोड़कर जाने को मजबूर। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं, कई पुल बाढ़ में बह चुके हैं। ड्रोन कैमरों से ली गई इन तस्वीरों में जहां तक नजर जाती है, सिर्फ और सिर्फ सैलाब का सितम नजर आता है। हर तरफ चीख पुकार मची है। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हो गए। कुछ ऐसी तस्वीर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की जाफराबाद से सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। सड़कें पानी में डूब गईं, घरों में पानी घुस गया। आप रहने की जगह है, इधर क्या करें? खाएंगे पिएंगे रहेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है। घर में भी पानी है, रोड भी पानी है, और जो इधर से पानी उधर से पानी, कहाँ जाए? कुछ भी नहीं है। और घरों में सांप आ गए हैं, बिच्छू आ गए हैं। अभी बच्चों को निकाले ना, तो और क्या करें? बलूचिस्तान के जाफराबाद समेत कई इलाकों में विनाशकारी बारिश और उसके बाद आई बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इलाके के लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। पहले से ही बाढ़ की मार झेल रहे लोगों के सामने अब खाने पीने की समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। हालांकि लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन कई इलाकों में ज्यादा पानी होने की वजह से लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। और यही वजह है कि लोग अपने घर बार छोड़कर कहीं और जाने को मजबूर हो गए हैं। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर अपना जरूरी सामान लेकर कहीं जाते दिखाई दिए, तो कहीं हजारों लोग शेल्टर होम में शरण लिए हुए हैं। गंगा में आए उफान के बाद पटना के पास दानापुर दियारा के निचले इलाकों में नदी का पानी घुस चुका है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे गांव के अंदर भी अब भर गया है, जिसके बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल दिखाई दे रहा है। कई गांवों में पानी के घुसने से उनका संपर्क शहरों से टूट चुका है। सैलाब में फंसे इन लोगों के पास ना तो खाने का सामान बचा है, ना ही जानवरों के लिए चारा बचा है। बिहार के दानापुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। पानी के बीच घिरे होने की वजह से लोग बीमार भी अब होने लगे हैं। ऐसे में लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाना खासा दिक्कत भरा है। सोनाली फोगाट मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर और अपडेट आपको बता दूं, दोनों ही आरोपी मतलब सुधीर सांगवान और सुखविंदर सिंह को गोवा की निचली अदालत में पेश किया गया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दोनों ही आरोपी पुलिस कस्टडी में भेजे गए। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर दोनों आरोपी को भेज दिया गया। कोर्ट में जब इन्हें पेश किया गया, सुधीर सांगवान को और सुखविंदर को, तो फिर कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 2 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। पुलिस कस्टडी में ले जाते हुए दोनों आरोपी आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। तहकीकात करना चाहती है पुलिस इन दोनों ही आरोपियों से। हालांकि इन्होंने ड्रग्स दिया सोनाली फोगाट को, ये बात तो ये पहले कबूल कर चुके हैं, लेकिन अपडेट इस पूरे मामले में बड़ा ये कि दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में। और इसके पहले सोनाली के गुरुग्राम वाले फ्लैट की जांच के बाद गोवा पुलिस अब नोएडा भी पहुंची है, जहां पर सेक्टर 52 की हाउसिंग सोसाइटी में सोनाली के फ्लैट की जांच की गई। इस दौरान गोवा पुलिस के साथ उत्तर प्रदेश की पुलिस भी मौजूद रही। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जब हाउसिंग सोसाइटी में जहां सोनाली फोगाट का फ्लैट था, वहां पर गोवा पुलिस नोएडा पुलिस के साथ पहुंची। अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें गोवा पुलिस स्पष्ट दिखाई दे रही है। लोकल पुलिस भी साथ में मौजूद है। ये उसी हाउसिंग सोसाइटी का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जहां जहां प्रॉपर्टी सोनाली फोगाट की है, उन सभी जगहों तक पुलिस पहुंच रही है। जिस जिस बैंक में अकाउंट है, उन बैंक तक पुलिस जा रही है। और इसी सिलसिले में नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में भी सोनाली फोगाट का फ्लैट है, जिसकी जांच में अब पहुंची गोवा पुलिस और साथ में नोएडा पुलिस मौजूद रही। सेक्टर 52 नोएडा का, जहां सोनाली फोगाट का फ्लैट है, वहां भी जांच पड़ताल के लिए गोवा पुलिस की टीम गई।